एक समय की बात है जब सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए एक अद्भुत लीला घटित हुई। कहते हैं कि किसी कारणवश भगवान विष्णु और महादेव के बीच ऐसा प्रसंग आया जहां नारायण ने महादेव का कंठ इतनी दृढ़ता से पकड़ लिया कि उनके गले पर स्थायी निशान पड़ गए। इसी घटना के बाद आदिशक्ति महादेव से अलग हो गईं। शक्ति के बिना महादेव का मन संसार से विरक्त हो गया। उन्होंने सभी जिम्मेदारियों को त्याग दिया और गहरी समाधि में लीन हो गए। जब महादेव ही मौन हो गए तो सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। भगवान विष्णु जानते थे कि महादेव पशुपति हैं, अर्थात सभी जीवों के रक्षक। वे किसी भी प्राणी पर अत्याचार सहन नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने वाहन गरुड़ देव को आदेश दिया कि वे नागों का शिकार करें। गरुड़ देव ने आज्ञा का पालन करते हुए वासुकी पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अंततः वासुकी पराजित होने लगे। असहाय होकर उन्होंने महादेव को पुकारा। भक्त की पुकार सुनते ही महादेव समाधि से जाग उठे और तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे। उन्होंने गरुड़ से वासुकी को छोड़ने को कहा, लेकिन गरुड़ देव ने विनम्रता से उत्तर दिया कि प्रभु, ये मेरे स्वामी नारायण का आदेश है, मैं इसे टाल नहीं सकता। ये सुनकर महादेव का क्रोध भड़क उठा। वे गरुड़ को दंड देने ही वाले थे कि तभी भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हो गए। उन्होंने महादेव को रोकते हुए कहा कि गरुड़ को हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। यहीं से दोनों महान शक्तियों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध इतना प्रचंड था कि देवता भी भयभीत हो उठे। अंततः युद्ध को शीघ्र समाप्त करने के लिए विष्णु ने महादेव का कंठ पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि महादेव के गले पर निशान पड़ गए और इसी कारण उन्हें सितिकंठ कहा जाने लगा। क्रोध में आकर महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और विष्णु की छाती पर प्रहार किया। जैसे ही विष्णु पीड़ा में आए, महादेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत विष्णु के घाव को अपने दिव्य स्पर्श से ठीक कर दिया। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, महादेव, ये सब मेरी ही लीला थी। सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक था। इस प्रकार ये कथा हमें बताती है कि भगवान की हर लीला के पीछे कोई गहरा रहस्य और उद्देश्य छिपा होता है, जिसे समझ पाना आसान नहीं।